है कि इस देश के अंदर आज एक नैतिकता हारी है। नैतिकता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हम बात तो करते हैं मातृशक्ति की, बात तो करते हैं हम आदि आबादी की, बात तो करते हैं हम महिलाओं के बराबर के योगदान की, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जब महिलाओं को आरक्षण देकर के और इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर उनकी 33% भागीदारी सुनिश्चित करने की जब बारी आई, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके अंदर कोई भी मेरे हिसाब से ईमानदार नहीं था। अगर आप ये कहें कि अगर कोई भी पार्टी इसके अंदर ईमानदार है, तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि 2023 में जब ये महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पास हुआ था, उसके बाद में आज लगातार समझ लीजिए लगभग तीन वर्ष होने को आए, तो सरकार को एकाएक पता दिमाग में आया कि भाई अब हम इस चीज को आगे बढ़ाएं और 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। उस चीज के लिए सरकार, भाई मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब 2024 से पहले आपके पास अकूत बहुमत था, यानी कि 303 सीटें आपके पास थी, एनडीए के पास 360 सीटों के लगभग एनडीए के पास थी, उस समय अगर आप इसी प्रक्रिया को पूरा करके और इसको लंबित ना करते, चाहे आपको इसके उसके अंदर डिलिमिटेशन की बात हो, चाहे आप तमाम जो भी इसके अंदर आप करते, और इसको आज संसद के अंदर संशोधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इस प्रकार से अगर इस बिल को आप फ्रेम करते, तो मेरे हिसाब से आज ये नौबत नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, अगर वास्तव में सरकार ईमानदार है, तो जिस तरीके से विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाई 543 के ऊपर आप लाइए ना महिला रिजर्वेशन बिल, हम उसका साथ देंगे। एक बार सरकार कल सदन के अंदर ये बात छेड़ करके देख दे कि भाई अब हमारा इसके अंदर विचार बदल गया और हम 543 के अंदर भी महिलाओं को 33% आरक्षण और तमाम विधानसभाओं के अंदर 33% आरक्षण की जो संविधान की जो व्यवस्था है, उसके अंदर हम इसको सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल और केवल राजनीतिक बाजीगिरी चली जा रही है, चाहे आप इसके अंदर पक्ष को कहें, चाहे आप इसको विपक्ष के कहें। विपक्ष कह रहा है कि भाई डिलिमिटेशन की वजह से हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, हम महिला आरक्षण के विधेयक के तो पक्ष में है, लेकिन डिलिमिटेशन के विपक्ष में। थोड़ा सा राजेश जी, मेरे को यहाँ पे विपक्ष से ये भी प्रश्न है कि आप डिलिमिटेशन के विपक्ष में उसके विरोध में क्यों है? इस देश के अंदर जब 543 सीटें निर्धारित की गई थी 70 के दशक में, यानी कि 1973 के अंदर जब मेरा जन्म होकर के 3 वर्ष हुए थे, और उस समय इस देश की जनसंख्या 62 करोड़ थी। उस समय 543 लोगों का प्रतिनिधित्व था, आज 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व है। वही 543 लोग कर रहे, क्यों ना 850 लोगों का देश का विकास बढ़ेगा, आम जनता तक एक अपने प्रतिनिधि का रीच बढ़ेगी। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या, कि जो करना है विरोध करना है विपक्ष को, और सत्ता पक्ष उसके अंदर राजनीति करता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आम जनता है उसका इन राजनीतिक दलों के प्रति कहीं ना कहीं अविश्वास और ठीक है निरंजन पोद्दार, ठीक है, बिल्कुल एक भरोसा डगमगाया है। लेकिन पोद्दार साहब, ये विपक्ष के पास एक सुनहरा अवसर था, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक मौका था। अभी किरण रिजिजू ने भी कहा कि भाई विपक्ष के पास एक सुनहरा मौका था, उन्होंने खो दिया। तो क्या विपक्ष ने खो दिया, सरकार पास नहीं करा पाई, ये सरकार का फेलियर है या ये विपक्ष की कामयाबी है? महिलाओं में जो मैसेज गया वो क्या गया? कुल मिला के क्या आज का दिन निराश करने वाला है पूरे सही तौर पे अगर इसे देखें? मेरे से प्रश्न है जी पोद्दार जी। हाँ, देखिए राजेश जी, दुर्गा चालीसा के अंदर एक चौपाई आती है कि शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के लिए अगर मैं देखूं तो वो चौपाई मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थ भी काम कर रही है। क्योंकि जब आपके पास इतनी बड़ी शक्ति थी 2024 से पहले, उस समय आपने ये तमाम जो आवश्यक जो चीजें थी इस देश के लिए, इस देश की विकास के लिए, इस देश की आदि आबादी के लिए, कहीं ना कहीं उस समय को आपने कहीं ना कहीं आप
व्यर्थ कर दिया। और जब आज आपका समझ लीजिए लोकसभा के अंदर आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, आपकी सरकार दुर्बल सरकार है, तब जाकर के आज अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी परिणति यही नजर आ रही थी। क्योंकि 2/3 बहुमत आपके पास ना आंकड़ों में था और ना अब आपके पास वो फ्लोर मैनेजमेंट दिखाई दे रहा जो 2024 से पहले हुआ करता था कि आप मन चाहे बिल पास करवा लिया करते थे। लेकिन वास्तविकता क्या है राजेश जी? वास्तविकता ये है कि मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों को कम से कम राजनीति से ऊपर उठ करके कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनको अपना चाहे राजनीतिक नफा नुकसान के अंदर अगर उनको नुकसान भी नजर आए, लेकिन अगर देश और देश की आधी आबादी या यूं कहें कि देश की जो मात्र शक्ति है वो अगर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए विकास की ओर आगे बढ़े तो उसके अंदर मेरे हिसाब से इतना समझौता तो सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। अब रही बात थोड़ी सी, मैं यहाँ पे एक दो चीजें उद्धृत कर देना चाहता हूँ जो यहाँ पे अभी प्रसंग चल रहा था। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि सन 1989 में राजीव गांधी जी ने पंचायत सुधार के साथ साथ महिला आरक्षण बिल भी लेके आए थे, जिसके अंदर 33% आरक्षण की उन्होंने व्यवस्था करी थी। बाद में वो बिल जो है लोकसभा के अंदर पास हुआ, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया था। उसको 1992 में माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो है उसको पास करवाया और उस समय भारतीय जनता पार्टी उसके विपक्ष में थी, ये भी आपको मैं साथ में बता दूं। और अभी जो जिस तरीके से जनगणना की बात हो रही थी तो आपको मैं बता दूं 1 अप्रैल से डिजिटल जनगणना, आप ध्यान दीजिएगा, डिजिटल जनगणना सरकार ने शुरू कर दी, लेकिन उसका आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं है, उसकी व्यवस्था का किसी को पता नहीं है कि किस तरीके से वो जनगणना चल रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ये अभी कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आप ढूंढोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जनगणना की व्यवस्था क्या है, कि क्या सरकार ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है और कौन से सॉफ्टवेयर से कौन उस जनगणना को ऑपरेट, यानी उस जनगणना को कौन आदमी उसको करवा रहा है, उसके अंदर भागीदारी कौन निभा रहा है। दूसरी बात ये थी। तो आज के मुद्दे की बात करें राजेश जी, तो देखिए निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पे ना पक्ष को क्लीन चिट दे रहा हूं ना विपक्ष को क्लीन चिट दे रहा हूं। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि राजनीति में आज की तारीख में ईमानदार कोई भी नहीं लग रहा, वरना मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के उद्धार की बात करते हैं, भाई अपनी जो विधानसभाओं में लोकसभाओं में आप अपनी टिकटें 33% बांटिए, उसके लिए आपको किसी बिल पास करवाने की जरूरत नहीं। आपकी पार्टी के अंदर आपको एक छोटा सा संविधान संशोधन करना है और संविधान संशोधन करके आपकी पार्टी के संविधान की बात कर रहा हूं जिसमें कहीं कोई विपक्ष रोड़ा नहीं अटकाएगा। एक आपको मैं बता रहा हूं, एक जिसको कहते हैं मील का पत्थर आप तय कर देंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप संदेश चला जाएगा कि सारे के सारे महिला विरोधी है, केवल जो सत्ता पक्ष है वो महिलाओं के पक्ष में। लेकिन वास्तविकता क्या है राजेश जी? वास्तविकता यही है कि राजनीति का गुणा भाग वही होता है भरमाने का और समझाने का। अब ये इस देश की जनता की, प्रबुद्ध जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जनता किसको ठीक है राज शर्मा जी, कुछ